वेलकम टू एस्ट्रोमंडल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक है सरस्वती योग। सरस्वती योग जो सुनने में लगता है कि एक नॉलेजेबल योग है, एक ऐसा कंजक्शन जिसमें शुक्र है, जुपिटर बृहस्पति है और बुध है, वीनस है, जुपिटर और मरकरी है। इन तीनों के कंजक्शन जब होते हैं, जब युति बनती है तीन ग्रह की, तो सरस्वती योग बनता है। ये जो योग है, अगर बृहस्पति यहाँ पर हो, यहाँ पर शुक्र हो और मरकरी यहाँ पर है, तो शुक्र मरकरी को देखेगा, अपने अगले भाव को देखेगा। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि मरकरी पर आएगी, तो ये योग सरस्वती योग तभी बनता है। तो ये जो योग है, ये जिस भाव में बैठा, जिस भाव में प्लैनेट्स होते हैं, उस भाव के कारक की नॉलेज तो लेता ही है, प्लस जुपिटर की जहाँ तीन दृष्टियाँ पड़ती है, वहाँ के कारक की भी, उन भावों की भी नॉलेज लेता है। जैसे अगर मान लो कि जुपिटर, वीनस और मरकरी सेकंड हाउस में है, तो जुपिटर की सातवीं दृष्टि एट्थ हाउस में, वीनस की सातवीं दृष्टि एट्थ हाउस में, मरकरी की सातवीं दृष्टि एट्थ हाउस में। लेकिन जुपिटर की पांच दृष्टि होती है, पांच एस्पेक्ट होते हैं, ओ सॉरी तीन एस्पेक्ट होते हैं। फिफ्थ एस्पेक्ट, सेवन्थ एस्पेक्ट, नाइन्थ एस्पेक्ट। फिफ्थ एस्पेक्ट सिक्स्थ हाउस में, सेवन्थ एस्पेक्ट एट्थ हाउस में और नाइन्थ एस्पेक्ट टेंथ हाउस में। तो शुक्र और वीनस जो है उस एस्पेक्ट्स पे भी काम करेंगे, बृहस्पति की दृष्टि पे भी काम करेंगे, उन भावों को लेकर भी उनके पास नॉलेज होगी। कि जैसे वो अपनी वाणी से ही रोग रिपु ऋण दुश्मनों को परास्त कर देंगे, अपनी नॉलेज से ही एट्थ हाउस, एक डेप्थ का जो उनका प्रोफेशन होगा, एक या बिजनेस होगा, या उनका सीसीटीवी कैमरे का बिजनेस होगा, या वो डिटेक्टिव एजेंसी चलाएंगे, या वो सीए अकाउंटेंट होंगे, चार्टेड अकाउंटेंट होंगे, या टैक्सेशन के किसी सर्विस में होंगे, तो उनका वो नॉलेज अच्छी रहेगी। और टेंथ हाउस जो उनका कर्म स्थान है, वहाँ से भी उनको नॉलेज मिलेगी। सरस्वती योग जो होता है, वो जिस पर्सन के बर्थ चार्ट में बन रहा है, वो जो पर्सन होता है वो बहुत नॉलेजेबल होता है, उसके पास हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक की नॉलेज होती है। अगर सरस्वती योग लगन में है, तो वो पर्सन जो है मोस्ट प्रोबेबली टीचर भी हो सकता है, अध्यापक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें नॉलेज बहुत होती है। और टीचर के पास तो नॉलेज होती है। जो गुरु है, अगर लगन में बैठा हो, तो ज्ञान का भंडार है, जिसकी कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं होती, अतुल्य होता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। ज्ञान जो होता है बृहस्पति और शुक्र, शुक्र भी नॉलेज का भंडार है, लेकिन शुक्र जो है लग्जरी प्लैनेट है। वो अपना ज्ञान देखने से पहले आपको जगह देखेगा, एरिया देखेगा, आसपास की चीज़ें देखेगा, क्या मेरे को सूटेबल है, क्या ये अच्छी है, दिखने में अच्छी है। गाड़ी देखेगा, किस पे आऊँगा, बोर्ड देखेगा, डिजिटल होना चाहिए। स्टूडेंट्स देखेगा, यार ये अच्छे होने चाहिए, कपड़े मेरे अच्छे होने चाहिए, नॉलेज सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, एकदम लग्जरी होना चाहिए। और जुपिटर है, वो सिंपल सा है, वो नॉलेज को देखता है। अगर आए हो तो नॉलेज लेकर जाओ भैया, कहाँ जा रहे हो। अगर आप मेरे पास आए हो तो कुछ तो नॉलेज लेकर जाओ, आई एम ए टीचर। जो टीचर जो होता है, वो उसके पास नॉलेज बहुत होती है। उसके नॉलेज ही उसकी मेन चीज़, मेन जो खजाना है उसकी नॉलेज है, जिससे वो पूरे विश्व को, पूरी दुनिया पलट सकता है। तो यही जो, अगर यही सरस्वती योग अगर फोर्थ हाउस में बन रहा है या फिफ्थ हाउस में बन रहा है, तो ये जो फिफ्थ हाउस है, ये स्टडीज़ का है। फिफ्थ हाउस की नॉलेज तो आपके पास आएगी, स्टडीज़ आएगी, स्टूडियस हो गए। लेकिन अगर यहाँ पर सैटर्न की राशि आ गई 10 नंबर या 11 नंबर, तो पर्सन जो होगा, नॉलेज तो मिलेगी लेकिन लेट मिलेगी। उसकी जो नॉलेज लोगों को पता चलेगा, लेकिन लेट पता चलेगा, क्योंकि जो शनि है वो डिले के कारण है। और यही जो सरस्वती योग सिक्स्थ हाउस में होगा, या उपचा भाव, या थर्ड हाउस में होगा, सिक्स्थ हाउस में होगा, टेंथ हाउस में होगा, 11th हाउस में होगा,
तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे ही ये योग बढ़ेगा, वैसे ही नॉलेज ग्रास्प करेगा, हर सब्जेक्ट की नॉलेज होगी उसको। तो ये था सरस्वती योग, नॉलेजेबल योग। थैंक यू।